आगाज हुआ है अभी तो अंजाम बाकी है। आगाज हुआ है अभी तो अंजाम बाकी है। और बैठ जाओ यारो अभी तो शाम बाकी है। कहीं पर काम बाकी है, कहीं आराम बाकी है। और यूं ना पढ़ना छोड़ो अभी एग्जाम बाकी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। देखिए, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन की जेई की जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन है, वो सारी कुछ जारी हो चुकी है। और अब कुछ दिनों बाद इसके जो है फॉर्म फिलिंग के भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म भी फिल करिएगा, लेकिन फाइनली आपको करना क्या है, आपको एग्जाम देना है। देखिए, टारगेट आज से आप फिक्स कर लीजिए कि आपको जो है ये जेई की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इसमें एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आपको जेई बन ही जाना है। इस टारगेट के साथ हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जामिनेशन में हमारे लिए काम की बातें क्या क्या हो जाएंगी। ठीक है भाई, फॉर्म कब आएगा, कब भरा जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता ही है, लेकिन चूंकि पढ़ने पढ़ाने की बात है तो वहां पर हम लोग अब ये बात करना चाहेंगे कि शॉर्ट में एक बात समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है और किस तरह से काम हमारा होगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, जो हमारे पास वैकेंसी है उसी की स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ही आराम हो जाए पढ़ने के लिए और समझने के लिए बात। इसमें सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि परीक्षा का स्वरूप 16वां नंबर जो पॉइंट है वहां पर डिस्कस किया जा रहा है कि जो आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप लोग एसएससी जेई एससी स्टाफ सर्विस कमीशन की जो जेई की वैकेंसी है, आप लोगों ने कभी फॉर्म भरा होगा, आप लोगों ने दिया होगा, आप लोग न्यू कमर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसकी फॉर्म भरे हो तो यहाँ पर भी वही काम होगा। तो यहाँ पर होता क्या था कि आप जाते थे एग्जामिनेशन सेंटर में, वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में जो है आप लोग एग्जाम देते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो पहली ये बात है कि हमारा जो काम है वो कैसा होगा, एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसा होगा, सीबीटी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद जो काम कहा जा रहा है इसमें कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी। देखिए, यहां पर बहुत किसी को डाउट हो रहा है, एक चरण का मतलब क्या होगा? एक चरण का मतलब होगा कि पूरे झारखंड के लिए एक डेट निकाला जाएगा, झारखंड जेई के लिए, और उस डेट में क्या होगी, एग्जाम ले ली जाएगी। ठीक है, उस डेट में सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई एक डेट निकाला गया, मान लीजिए निकाला गया 10 जनवरी की डेट है ना, 10 जनवरी 2021 की डेट निकाल दी गई कि भाई एग्जामिनेशन जो है वो होगा। ठीक है, देखिए अब इस पर आप बात समझिए कि 10 जनवरी को ये कहा जाएगा कि भाई एक चरण, यानी एक चरण का मतलब क्या है, 10 जनवरी को ही परीक्षाएं होंगी। अब 10 जनवरी में 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। 2 शिफ्ट में किस तरह से लिया जाएगा? सबसे पहले आपको मान लीजिए कहा जाएगा कि आप 10 बजे आ जाइए, 12 बजे तक आपका एक पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 जिसको आप कहिएगा। ठीक है, पेपर 1 12 बजे के बाद आपको जो है वो छुट्टी दे दी गई 2 घंटे की। उसके बाद 2 से लेकर के 4 तक आपने क्या किया, पेपर 2 का एग्जामिनेशन दिया। तो एक चरण और 2 पाली, ठीक है, 2 पाली में एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहां पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, परीक्षा तो देना ही अपने को, और परीक्षा बहुत ही आसान होगा, घबराइए नहीं। देखिए, एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है वो 3 होगा, यानी मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने चौथा नंबर सवाल सही कर दिया कोई क्वेश्चन, तो आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये गलत कर दिया तो चौथा नंबर जो सवाल था इसमें आपने अगर गलत ऑप्शन को चूज किया तो -1 हो जाएगा। देखिए, यही बात लिखा गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है वो काट दिए जाएंगे। देखिए, पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। इसके बाद जो है कुछ काम की बात की गई है, इस काम की बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, पत्र 1 मैंने कहा ना 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, 2 पाली में एग्जामिनेशन होगा। तो पत्र 1 जो होगा आपका, इसमें देखिए कुल प्रश्न कितने होंगे, 120 प्रश्न होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, 2 घंटा दिया गया है। इसमें भी जरा सा इन लोगों ने क्या किया है, डिवीजन बना लिया है कि 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक इंजीनियरिंग सामान्य अभियांत्रिकी की होंगे, और उसके बाद सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 जैसे मैंने आपको बताया ना 10 से 12 आपने क्या किया, पेपर 1 दे दिया, उसके बाद आप खा पी करके आराम से आओ, 2 बजे उसी दिन में आपको क्या करना है भाई कि पेपर 2 की परीक्षा दे देनी है। पेपर 2 में क्या होगा, फिर 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पर आपके क्या होगा, जो डोमेन रिलेटेड यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है अपना, यानी आप सिविल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने जिस वैकेंसी के अगेंस्ट जो है फॉर्म भरा है उसकी जो बेसिक कोर पेपर है उसके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, कितने देर का होगा, 2 घंटे का होगा। अब जरा एक बात सोचिए
कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, अगर हम बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको ध्यान से बहुत प्यार से एक बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन होगा जिसको बस देखिए और सॉल्व करके निकल जाइए। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जो है डिज़ाइन नहीं करवा लिया जाएगा यहाँ, या बहुत ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बेसिक सी बात को ही अपने को लेकर के चलनी है। ठीक है, इस पर बात करेंगे हम लोग अपने कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब जो दूसरी हमारे पास काम की बात आ रही है जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो ये क्या है कि पेपर 1 जो होगा, पत्र 1 होगा, ये क्या है, आपका बेसिक इंजीनियरिंग है। बेसिक इंजीनियरिंग में अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप क्या है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपको ये पेपर जो है वो क्या होगा, कॉमन टू ऑल होगा। यानी सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के तो बारे में पता होना ही चाहिए, साथ में उसको क्या होगा, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे आपके और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जरा एक बात सोचिए आप बहुत ध्यान से, और यहीं पर आकर के आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आप अगर एक कोई सिविल इंजीनियर हो तो यकीन मानिए कि भाई आपकी सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और बेसिक अगर आपने तैयारी कर ली है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बेसिक्स आपको पता है, तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। जो दूसरा बच्चा है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके साथ भी तो यही परेशानी है ना, वो तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद ऐसे थोड़े है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ और कर लिया हो, ऐसा तो है नहीं कि उसके पास डेप्थ नॉलेज है। तो यहाँ पर आकर के जो बात होगी ना सबकी, वो बिल्कुल बराबर बात हो जाएगी कि सबको क्या करना है कि सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये अपने दूसरे पेपर के सिलेबस में भी है और डिटेल में है, और ये सारा क्या है, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ से छोटे छोटे सवाल आएंगे और ये छोटे छोटे सवाल हम लोग बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वो हम लोग कोर बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस दिया गया है, अगर आप बहुत ध्यान से सिलेबस को देखिएगा तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करेगा आपके एसएससी जेई से। इससे मैच करेगा एसएससी जेई से। अब यहाँ पर रुक करके और एक बात कर लेते हैं कि ये पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो कितने देर का होगा जी, 2 आवर का होगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बात तो आपको भी समझ में आ रही है ना कि 120 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है किसमें, 2 घंटे में। 2 घंटे में सॉल्व करना है, तो 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जब सिलेबस को कवर करने की बात की गई है तो यहाँ पर देखिए सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है लगभग। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल पूरा है आपके पास, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूरा है, सर्वेइंग आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा था इस वैकेंसी को देख करके कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस थोड़ा कम है, सिलेबस बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आपके पास में पूरा है, जिसको आप लोग जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हो, है ना। हाइड्रोलिक्स आपके पास पूरा है। हाइड्रोलिक्स में ऐसा है कि आप जो है वो पूरा ही हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हो, यानी आपको फ्लो थ्रू पाइप्स वगैरह, ओपन चैनल फ्लो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप लोग देखिएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको हाइड्रोलॉजी के भी जो पोर्शन है वो भी आपको दिख जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के भी आपको जितने पोर्शन होने चाहिए वो सारे डाल दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी पूरा सिलेबस रखा गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया गया है, रेलवे इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोग डिप्लोमा में या फिर अपने बीटेक के सिलेबस में पढ़ते नहीं हो। ठीक है, वही सारा चीज़ है। देखिए, उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पूरी बात को रखी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं कि छोड़ दिया गया हो कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पूछा गया हो, सीवर नहीं पूछा गया हो। सीवर भी पूछा गया है, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। उसका देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोम और मॉस के पूरे को पूरे आपको क्या मिलेंगे, चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पूरा दिया गया है। आरसीसी और स्टील से भी बात की गई है। अब देखिए, यहाँ पर अगर के आप लोगों को एक डाउट होता है और आप लोग चाहते हो कि इसका जवाब आपको मिल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पैटर्न इस तरह से बदल रहे हैं और एग्जामिनेशन का लेवल इस तरह से चेंज हो रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो जा रहा है कि ये गेस करना कि भाई बिल्डिंग मटेरियल से मैक्सिमम सवाल आएंगे या फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आएंगे या फिर आपको सर्वेइंग से आएंगे, ये कहना बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। अपने को पढ़ना पूरा है, लेकिन देखिए हमारी वैकेंसी क्या है, हमेशा टारगेट को फिक्स रखना है अपने को। एसएससी जेई का सिलेबस दिया गया है और वैकेंसी भी हमारी किसकी है भाई, जेई की है। तो जेई लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल किस तरह से पूछा जाएगा,
तो वो पूछा जाएगा आपको, या तो कोई दूसरे एग्जामिनेशन में, कोई अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में पहले आए हुए सवाल है, यानी मोस्ट रिपीटेड सवाल जो है वो पूछा जाएगा, या फिर सब्जेक्ट से जो है वो बेसिक सवाल पूछा जाएगा। भाई वैकेंसी है वो किसके लिए है भाई, जेई के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए। तो भाई एक बात तो तय है ना कि आप तो गेट का तो एग्जाम नहीं देने जा रहे हो ना, या फिर आप आईईएस का तो एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, जिसको आप लोग ईएससी कहते हो। ये दोनों एग्जाम तो आप नहीं देने जा रहे हो ना, आप किसके लिए जा रहे हो भाई, जेई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कैसा होगा, जेई लेवल का ही होगा। ध्यान रखिएगा इस वैकेंसी में बीटेक, यानी बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बीटेक भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट को ही ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चे सॉल्व कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लोमा के सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, डिप्लोमा के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ कि क्वेश्चन आएंगे, और कैसे आएंगे भाई, बिल्कुल जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आएंगे। तो हम लोग बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ये तो बात हो गई कि नोटिफिकेशन क्या है आपका और सिलेबस क्या है, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब दूसरा ये बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी मैं क्या करने वाला हूं, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसएम में आप लोगों को इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या सपोर्ट मिलने वाला है मुझसे आप लोगों को। तो देखिए पहली बात ये है कि अगर आप लोगों का जो है पूर्णतः सपोर्ट मिलता रहा तो मैं मोस्ट आस्क क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू होगा, इसमें क्या होगा कि जो रिपीटेड सवाल है, अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे सवाल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिखरा हुआ सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हम लोगों ने आज बात कर लिया सर्वेइंग की, है ना, तो सर्वेइंग में जो पहला हमारा टॉपिक होता है लीनियर मेजरमेंट, वहां से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे, है ना। चेन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो बेसिक सी बातें होंगी और टॉपिक वाइज बात हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, वो करेंगे हम लोग। ये करने के बाद एक बार आप लोगों को आइडिया हो जाएगा पढ़ना कैसे है, फिर मैं आप लोगों के लिए बुलेट सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव जब हम लोगों से एग्जामिनेशन है तो हमारा प्रिपरेशन भी कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही होना चाहिए। तो कम में किस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है वो हम लोग जो है बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 40 मार्क्स का जो है वो सामान्य ज्ञान आप लोगों से पूछा गया है। वो सामान्य ज्ञान का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा और इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, फिर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि रैंक ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो और दूसरा काम ये करना है कि जो अपना सब्जेक्ट है यहाँ से 120 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये टारगेट रखिए कि अपने को तो 120 में 120 सॉल्व करके आना है, और सही सही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि गलत अगर आपने सॉल्व किया तो आपके -1 हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो तैयारी करने के लिए, और नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो फिर मोस्ट आस्क क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आप लोगों की हेल्प हो सकते हैं इस वैकेंसी की रिगार्डिंग, वो हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।